आइए बच्चा, आज हम अपनी एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कल क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे, उसके 4th पार्ट तक हमने कर लिया था। आज हम देखते हैं 5th पार्ट। बच्चा देखो इसमें क्या गिवन है। ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.25 एंड डी की वैल्यू हमें गिवन है -0.25। अब हमने वही फर्स्ट टर्म निकालनी है बच्चा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट टर्म बच्चा यहाँ पे क्या है, ए से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू गिवन है -1.25। अब हम सेकेंड टर्म को किससे डिनोट करते हैं बच्चा, ए प्लस डी से। ए की वैल्यू हमें गिवन है -1.25, डी हमारे पास गिवन है -0.25। -1.25 और -0.25 को ऐड करेंगे, -1.50, आगे साइन माइनस का। ओके। अब बच्चा थर्ड टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, ए प्लस 2d से डिनोट करते हैं। वही सिमिलरली ए की वैल्यू हमें गिवन है -1.25 प्लस 2 इंटू में डी की वैल्यू बच्चा क्या गिवन है 0.25। -1.25 एज इट इज़, 2 को -0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो क्या आ जाएगा -0.50। दोनों को ऐड करेंगे -1.75। सिमिलरली बच्चा अब हम फोर्थ टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म हमारे पास क्या होती है, ए प्लस 3d। ए की वैल्यू बच्चा हमें गिवन है -1.25 प्लस 3 इंटू में डी की वैल्यू गिवन है -0.25। -1.25 एज इट इज़, 3 इंटू में -0.25 -0.75, दोनों को ऐड करेंगे बच्चा -2.00। तो हमारे पास जो ए पी है वो सीरीज़ क्या फॉर्म करेगी, -2.5 -1.50 -1.75 एंड -2। ओके बच्चा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बच्चा उन्होंने क्या बोला हुआ है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देखो बच्चा, अब हमें सीरीज गिवन है 3, 1, -1 एंड -3। अब फर्स्ट टर्म क्या होती है बच्चा, ए, तो ए हमारे पास क्या गिवन है 3। अब जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे सेकंड टर्म क्या बच्चा 1 में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3, 1 - 3 बच्चा -2, तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया बच्चा -2। चलो बच्चे सेकंड पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है -5, -1, 3 एंड 7। फर्स्ट टर्म को डोनेट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है -5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चा, वही सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया था, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या है बच्चा -1, फर्स्ट टर्म क्या है -5, -1 + 5 बच्चा 4, कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया 4। सिमिलरली बच्चा थर्ड क्वेश्चन में सीरीज गिवन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं। ए हमारे पास क्या गिवन है 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चा, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या बच्चा 5/3, फर्स्ट टर्म क्या है बच्चा 1/3, 5 - 1 4 /3, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, यहाँ पे हमें सीरीज गिवन है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है बच्चा 0.6, फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं तो 0.6। अब कॉमन डिफरेंस वही सिमिलर प्रोसेस, सेकंड टर्म में से बच्चा हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड टर्म क्या है बच्चा 1.75, फर्स्ट टर्म 0.6, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो 1.1, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1.1। बच्चा एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, मैं हर एक क्वेश्चन में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रही हूँ, वाई। अब इसका आंसर मैं देती हूँ आपको। ज़रूरी नहीं है कि हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ही हमारे पास कॉमन डिफरेंस आएगा। हम अपने अगर हमें चेक करना है तो बच्चा हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस कर देख सकते हैं, तभी भी हमारे पास कॉमन डिफरेंस 1.1 ही आएगा। क्योंकि एपी की कंडीशन फर्स्ट यही होती है किसी भी सीरीज़ को जब एपी बोलते हैं जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो। ओके बच्चा। अब यहाँ पे मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म भी माइनस कर सकती हूँ, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म भी माइनस कर सकती हूँ,
तभी भी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है बच्चा 1.1 ही आएगा। ओके बच्चा, आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या गिवन है बच्चा, इसमें कुछ सीरीज़ गिवन है हमें, और हमें ये बताना है कि ये सीरीज़ एपी में है या नहीं है। और अगर वो सीरीज़ एपी में है तो हमें उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बच्चा फर्स्ट सीरीज़ दी हुई है 2, 4, 8, 16। अब यहाँ से देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, इसको ए से डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चा, ए। अब सेम वही प्रोसीजर जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में फॉलो किया था। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या होता है बच्चा, सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें। कॉमन डिफरेंस सबका सेम आना चाहिए, तभी उस टर्म को हम एपी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉमन डिफरेंस पहले हम फर्स्ट 2 टर्म्स में निकालते हैं। सेकंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूंगी। सेकंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म क्या है 2, 4 - 2 2। यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक कॉमन डिफरेंस चेक करके तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ये जो पूरी टर्म है ये एपी फॉर्म कर रही है। अब हमें नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो सिमिलरली वही जैसे मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था बच्चा, थर्ड टर्म में से मैं सेकंड टर्म माइनस करके देखूंगी कि क्या मेरे पास जो कॉमन डिफरेंस 2 है, इन दोनों टर्म में भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर 2 आएगा तभी मैं इस सीरीज़ को एपी बोलूँगी। अब थर्ड टर्म क्या है बच्चा 8, सेकंड टर्म क्या है 4, 8 - 4 4, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 था, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। दैट मीन्स जो ये सीरीज़ है ये हमारे पास एपी में नहीं है। तो हम लिख देंगे सो दिस सीरीज डज नॉट फॉर्म एपी। एपी दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो बच्चा, अब मैं आपके समझाने के लिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास सीरीज दी हुई है 2, 5/2, 3, 7/2। सिमिलरली बच्चा फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, इसको ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस सिमिलरली सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या बच्चा 5/2, फर्स्ट टर्म -2। एलसीएम ले लेंगे 2, 2 इंटू में 2 4, 5 - 4 1/2। कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 1/2। अब सिमिलरली वही एक से तो नहीं बता सकते कि हम ये सीरीज़ एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं, हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा कि क्या कॉमन डिफरेंस 1/2 है। तो सिमिलरली अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। थर्ड टर्म क्या बच्चा 3, सेकंड टर्म क्या बच्चा 5/2। एलसीएम ले लेंगे 2, 3 2 ज़ा 6, 6 - 5 1, तो 1/2। तो बच्चा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यस दिस सीरीज फॉर्म एन एपी, ये एपी फॉर्म कर रही है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2। ओके बच्चा, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चा।